आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिसऑर्डर की जो कि एक टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। जो कि टेक्नोलॉजी आपको पता है बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है। और टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को बहुत ही आसान कर देता है और हमारे काम को बहुत सरल कर देता है। लेकिन जितना अच्छा होता है जो चीज़, उसका परिणाम उतना ही बुरा भी होता है। जी हाँ। और हाँ, आज हम बात करेंगे गेमिंग डिसऑर्डर की, वीडियो गेम डिसऑर्डर की। आप सोच रहे होंगे मैं इसे डिसऑर्डर क्यों कह रही हूँ। बिल्कुल, ये एक एडिक्शन होता है। आजकल हम अपने बच्चों को देखते हैं कि वो छोटे छोटे बच्चे जो प्राइमरी और प्री प्राइमरी वाले भी बच्चे हैं, जो कि गेम की तरफ उनका झुकाव बढ़ता ही जा रहा है। जो कि एक बहुत ही बड़ी समस्या है, बहुत ही डिफ़िकल्ट बात है कि हम बच्चों को समझा नहीं पा रहे हैं, उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनसे ये गेम की लत छूट नहीं पा रही है। आपको लगता होगा कि बच्चे अगर आधा एक घंटा खेल भी ले तो भी क्या बुरा है, और इससे कोई डिसऑर्डर तो नहीं हो जाता है। देखिए, बिल्कुल डिसऑर्डर तो नहीं होता है इनिशियली, लेकिन अगर ये लत बहुत लॉन्ग टाइम तक हो जाए और एक बच्चा 1-2 घंटे से ज़्यादा गेम खेलने लगे, 2 से 3 घंटा, 3 से 4 घंटा, और फिर बच्चे का दिमाग अगर उसमें ही कन्वर्ट होने लगे तो डिफ़िकल्टी की बात होती है। और इसका एपिसोड अगर महीने भर से ऊपर हो जाए तो ये से हम डिसऑर्डर ही मानते हैं। तो आजकल देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों की खेलने की वजह से बिहेवियरल चेंजेस भी देखे गए हैं। देखिए, ये एडिक्शन होने के बाद, वीडियो गेम एडिक्शन होने के बाद में, डिसऑर्डर होने के बाद में बच्चे बहुत सारे मेंटली डिसऑर्डर से सफ़र कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चों में एडीएचडी देखा गया है, हाइपर एक्टिविटी देखा गया है। बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन से सफ़र करने लगते हैं, एंजाइटी से सफ़र करने लगते हैं, स्ट्रेस से सफ़र करने लगते हैं, लो सेल्फ एस्टीम से सफ़र करने लगते हैं, कंसंट्रेशन उनका लो हो जाता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस लो हो जाता है, बिहेवियरल चेंजेस देखे गए हैं। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, इरिटेशन हमेशा करने लगते हैं, और सेल्फ ब्लेमिंग करने लगते हैं। और बहुत सारे केसेस में तो ऐसे भी देखे गए हैं। आपने अगर 2 साल पहले सुना होगा तो एक राजस्थान में एक केस आया था जहाँ पे बच्चा कुछ दिन पहले तो बहुत नॉर्मल था, लेकिन जब उसको वीडियो गेम की आदत लगी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब वीडियो गेम की आदत लगी, और जब वो बच्चा पहले बहुत गेम जीतता था, लेकिन सडनली वो गेम हारने लगा, उसके वजह से उसे इतना शॉक लगा कि वो अपना मानसिक संतुलन वो खो बैठा, और आज वो मेंटल रिटार्डेड हो गया है वो बच्चा। और उसे ले जाके एडमिट करना पड़ा और उसका मानसिक ट्रीटमेंट करना पड़ा। मेंटल रिटार्डेशन कॉमनली देखा गया है। तो इसकी वजह से ऐसे सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो आपको ज़रूरी है कि अपने बच्चों को ये एडिक्शन से दूर रखें। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं वीडियो गेम खेलने की वजह से, जो कि ऑनलाइन गेम खेलने की वजह से, जैसे हम पबजी और फ्री फायर्स, ये जो हाई लेवल के गेम्स होते हैं, बच्चे उसको भी खेलने लगे हैं। और छोटे छोटे बच्चे भी ये फ्री फायर्स ऐसे जिद करते हैं खेलने की, जैसे बहुत कॉमन सी बात है। देखिए, बहुत सारे सिम्टम्स आप अपने बच्चों में नोटिस कर सकते हैं कि जब बच्चे ज़्यादातर 2 घंटे से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा अगर वीडियो गेम खेलते हैं, और जब आप उन्हें स्टॉप करने के लिए बोलें तो उनके अंदर सडनली वो एग्रेशंस और गुस्सा, एक इरिटेशन पैदा हो जाता है। वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, सोशली एंगेज नहीं हो पाते हैं। कहीं भी जाए उनका मन, अगर उन्हें थोड़ा सा भी स्पेस मिला, वो फटफट मोबाइल लेंगे और खेलना स्टार्ट कर देंगे। चाहे वो छोटे छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, जिनकी लगभग एज 5 साल के बाद से देखा गया है कि बच्चे 5 साल के वाले बच्चे भी मोबाइल लेके और खेलना चालू करते हैं। 9 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे, जो कि बहुत ही एंगेज्ड हो जाते हैं। और फिर उसमें ये भी देखा गया है कि अगर वो अपना टास्क पूरा नहीं कर पा रहे हैं और विनर नहीं बन पा रहे हैं,
तो भी वो इरिटेशन उनके अंदर आ जाता है। जब तक वो जीत नहीं जाते हैं तब तक वो खेलते ही रहते हैं, खेलते ही रहते हैं। अगर वो विनर नहीं बन पाते हैं तो उन्हें ये गिल्ट पैदा होने लगता है कि मैं लूज़र हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता है, सेल्फ ब्लेमिंग होने लगता है। तो ये सारे बिहेवियर चेंजेस आप उनमें नोटिस कर सकते हैं। एकेडमिक भी उनका परफॉर्मेंस लो होने लगता है और वो हमेशा हमेशा कंपटीशन ही करते रहेंगे किसी ना किसी से। और ऐसे बच्चों का आप नोटिस करेंगे कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा गेमिंग खेलते रहते हैं वो हमेशा हिलते डुलते रहेंगे, वो सीधा एक जगह बैठे नहीं रह सकते हैं। वो हमेशा उनके हाथ शिवरिंग करते रहेंगे, हाथ पाँव ऊपर नीचे करते रहेंगे, एक जगह वो खड़े ही नहीं रहेंगे, इधर से छलांग मार के उधर जाएंगे, उधर से उधर जाएंगे, हमेशा रोमिंग ही करते रहेंगे। ऐसे बच्चे शांत नहीं बैठ पाते हैं, एक जगह कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। तो लो कंसंट्रेशन की डिफ़िकल्टी भी आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि आप नोटिस खुद कर सकते हैं कि बच्चा अगर बहुत ज़्यादा गेम खेलने लगा है तो ये एडिक्शन उसको हो रहा है। एडिक्शन की वजह से ये सिम्टम्स उसमें डेवलप हो रहे हैं। लेकिन बीइंग अ पेरेंट्स हमें लगता है ये कॉमन चीज़ है, बच्चा ठीक है, वो आज नहीं तो कल वो जब ज़्यादा पढ़ाई आएगी तो फिर बच्चा कम कर देगा और वो ठीक हो जाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और भी कॉमन सी सिम्टम्स आप देख सकते हैं कि ऐसे बच्चों का एप्टाइट हैबिट वो लो हो जाता है, उनको खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, बहुत कम खाने पीने लगते हैं, फटफट खाने लगते हैं। और स्लीप पैटर्न में चेंजेस आप देख सकते हैं। ऐसे बच्चे जल्दी नींद नहीं आती है ऐसे बच्चों को, और जब नींद खुलती है तब फिर उनको मन करता है कि मोबाइल लें और खेलना चालू कर दें। ऐसे बच्चों को बहुत सपने भी आने लगते हैं और बहुत डेंजर सपने आते हैं। उन्हें कॉमनली कुछ अच्छा पॉजिटिव सपने तो आते ही नहीं हैं, पर नेगेटिविटी उनमें बढ़ने लगती है। नेगेटिव जो सपने होते हैं वो ज़्यादा वो देखने लगते हैं। तो आप ये सारे सिम्टम्स देख सकते हैं कि जो बच्चों में काफ़ी होने लगते हैं। अब कॉमनली ऐसे बच्चों में बहुत सारे और भी सिम्टम्स नोटिस कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली सिम्टम्स होता है कि बच्चों का स्लीप पैटर्न चेंज हो जाना, बच्चों को बहुत अच्छे से नींद नहीं आती है। ऐसे बच्चे 4 से 5 घंटा ही सो पाते हैं, जैसे ही उनकी नींद खुली वो खेलना फिर से स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरा होता है उनके एप्टाइट्स हैबिट्स में चेंज होना, वो अच्छे से खाना पीना नहीं खाते हैं, और अगर खा भी रहे हैं तो उसे प्रॉपरली बाइट करके नहीं खा पाते हैं, जल्दी जल्दी फिनिश करने की सोचते हैं और अच्छे से वो बाइट नहीं कर पाते हैं। और भी आप सिम्टम्स दे सकते हैं कि ऐसे बच्चों को सपने बहुत आते हैं, सपने भी ऐसे आने कि बहुत डेंजर होते हैं, जैसे हमेशा मार धाड़ और ऐसी वाले हाइपर वाले उनको ड्रीम आने लगते हैं, जिसकी वजह से बाद में भी उन्हें एंटायर डे वो डिस्टर्ब ही रहते हैं। और जिस तरीके की वो गेम खेलते हैं, जैसे फ्री फायर्स आपने देखा होगा, खुद आप पर्सनली फ्री फायर्स देखिए कि वो कितने ज़्यादा एग्रेशन से भरे हुए हैं। हमेशा बंदूक लेके यहाँ फायरिंग करना, वहाँ फायरिंग करना, हमेशा किसी न किसी को मारते ही रहना, हमेशा बहुत हाइपर लेवल के ये गेम्स होते हैं। तो आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि जब ये गेम्स इतने हाइपर होते हैं तो ये बिहेवियर को भी उतना ही हाइपर एग्रेसिव और सिर्फ जीतना जीतना और विनर विनर ही उनको मोटिवेट करता रहता है। तो ये सारे गेम्स भी उन्हें बहुत डिस्टर्ब करने लगते हैं। एक तो बात हम करेंगे कि गेम्स तो है ही, लेकिन कुछ लोग अगर गेम्स से बच जाए तो वो यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने लगते हैं और इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स देखने लगते हैं, जो कि रिलेवेंट हो या अनरिलेवेंट हो, पर वो सिर्फ देखते रहते हैं और स्क्रॉल करते रहते हैं। उन्हें समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, उनके टॉपिक रिलेटेड है या नहीं है, लेकिन वो देखते रहते हैं, घंटों देखते रहते हैं। तो ये भी बहुत बेकार सी चीज़ होती है, क्योंकि देखिए बहुत सारे टॉपिक है जो यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम पे अनरिलेवेंटली चलते रहते हैं, और बच्चा क्या देख के कहीं कहाँ से उसको सही जानकारी मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो हम भी नहीं जानते हैं। तो उसका भी असर बच्चों के दिमाग पे काफ़ी हद तक होता है। अब हम बात करेंगे कि इसके कारण क्या क्या है, क्यों बच्चे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं वीडियो गेम की तरफ, यूट्यूब्स की तरफ, इंस्टाग्राम की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ। हम आज बात करेंगे कि क्यों बच्चे इतना उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। देखिए, मानो या ना मानो, इसकी शुरुआत तो एज अ पेरेंट्स हमारी तरफ से ही होती है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा गेम खेलने लगा है और बहुत ज़्यादा यूट्यूब्स देखने लगा है, मीडिया की तरफ झुकाव उसका ज़्यादा हो गया है, तो गलती कहीं ना कहीं हमारी है कि हम बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, या बच्चे शांत हो जाए, इजीली काबू में आ जाए, इसलिए हम बहुत अच्छे से उनको मोबाइल देने, खाना खा ले तो उन्हें खाना खाने के लिए मोबाइल दे देते हैं कि अच्छे से वो खाना खा ले। अब बच्चा देखते हैं कि बच्चा मोबाइल देखते देखते मुंह खोलने लगा है और फटफट खाना खाने लगा है। तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत इजी हो गया उन्हें खाना खिलाना, पेरेंट्स के लिए इजी हो गया उनसे सारे काम करवा लेना। तो क्योंकि मोबाइल की लालच देने पे बच्चे मान जाते हैं, बट यही सारे लालच एक दिन एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और मम्मी पापा अपने लिए भी टाइम निकाल पाना उतना ही ज़रूरी है उनके लिए भी, इसीलिए वो सोचते हैं कि हमें खुद के लिए थोड़ा टाइम मिले, इसके लिए उन्हें भी मोबाइल दे के या फिर लैपटॉप दे के या टैब दे के उन्हें बिठा देते हैं कि आप देखो और हम थोड़ा सा ये काम फिनिश कर लेते हैं, या हम थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं, या अपने लिए कुछ काम कर लेते हैं। तो वो टाइम भी हम खुद से ही उन्हें टैब और कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास एक्सेस है, हम उन्हें दे देते हैं। और हम ये नहीं सोचते हैं कि ये 1 घंटा देखेंगे या 2 घंटा देखेंगे, कितना टाइम देखेंगे। जब तक हम बिजी होते हैं तब तक वो उसमें बिजी होते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा जो हम उन्हें ढील देने लगते हैं, जो स्पेस देने लगते हैं, उसकी वजह से ये एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब आप चाहते हैं कि बच्चा आपके साथ टाइम स्पेंड करे, लेकिन बच्चे को चाहिए कि वो मोबाइल और लैपटॉप और टैब के साथ टाइम स्पेंड करे। उनका एक ऑनलाइन वीडियो गेमिंग का एक अलग प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पे बहुत सारे गेम जोन होते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, उनसे उनसे कन्वर्सेशन करना, वहाँ पे जीतना उनके लिए इतना ज़रूरी हो जाता है कि वो डे टू डे लाइफ में लोगों से इंटरेक्शन करना बंद हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स को नेग्लेक्ट करने लगते हैं। अगर वो उन्हें रोके तो उन्हें लगता है कि इनसे बना एनिमी कोई और नहीं है। फिर कई बार पेरेंट्स अगर नहीं सोचते हैं कि हम उन्हें स्टॉप करें, तो वहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स उन्हें बोलते हैं कि नहीं, थोड़ा सा दे दो, आधा घंटा देखेगा और 1 घंटा देखेगा, उसके बाद दे देगा। बच्चे आजकल तो सब देखते हैं, मोस्ट कॉमन चीज़ है। और टेक्नोलॉजी से कितना दूर बच्चों को रख सकते हैं। तो ये सारे भी जो थिंकिंग एज अ पेरेंट्स, एज अ ग्रैंड पेरेंट्स हमारे मन में चलता है, इसका भी एक कारण होता है कि बच्चे एडिक्टेड हो जाते हैं। और हमें लगता है कि अगर बच्चा गेम खेलना नहीं अच्छे से सीख रहा है, या फिर उसे टेक्नोलॉजी यूज़ करना अच्छे से नहीं आ रहा है, तो हमारा बच्चा कहीं ना कहीं पीछे रह गया, वो कहीं ना कहीं आगे ज़िंदगी में नहीं बढ़ पाएगा। ऐसे भी काफ़ी पेरेंट्स मैंने देखे हैं जो सोचते हैं कि हमारा बच्चा जितने अच्छे से टेक्नोलॉजी यूज़ करता है उतना वो स्मार्ट है। तो जितना हम अपने बच्चों को स्मार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें ये एडिक्शन भी पैदा कर देता है। तो ज़रूरी है कि हमें कहाँ पे लिमिटेशन रखनी है और नहीं रखनी है, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी कारण है कि जिसकी वजह से ये एडिक्शन होता है। खासकर आज के टाइम पे ऐसा है कि जहाँ पे दोनों ही वर्किंग पर्सन है, वहाँ पे भी ये एडिक्शन देखा गया है कि बच्चे के साथ खेलने के लिए कोई नहीं है, टाइम स्पेंड करने के लिए कोई नहीं है, और तो भी बच्चों को ये लत लग जाती है।
और सबको काफ़ी पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, ये हमारे बच्चों में ये चीज़ नहीं है। जो हाई प्रोफाइल वाले पर्सन होते हैं उनके बच्चों में ज़्यादा ये एडिक्शन का होता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत पैसा है अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी खरीद के देने के लिए। पर देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक मिथ है कि बहुत हाई प्रोफाइल वाले बच्चों को एडिक्शन होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एडिक्शन किसी को भी हो सकता है। जहाँ पे बच्चों को एक्सेस मिले वहाँ पे हो सकता है। तो हाँ, ये है कि उनके लिए थोड़ा इजीली होता है कि टैब पे देखो प्लेटफॉर्म अलग अलग है। जैसे टैब पे जाके आपने ऑनलाइन गेमिंग कर ली, कंप्यूटर पे ऑनलाइन गेमिंग कर ली, मोबाइल पे ऑनलाइन गेमिंग कर ली, कोई अलग अलग ऐप्स हैं उस पे जाके आपने ऑनलाइन गेमिंग कर ली। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये कभी भी कहीं से भी हो सकता है। देखिए, एडिक्शन किसी को भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हाई क्लास पर्सन के बच्चों को ही होता है, गरीब के बच्चों को नहीं होता है, ऐसा नहीं है। एक्सेस अगर बच्चों को जहाँ से मिल जाए, बच्चे वहाँ से एडिक्टेड हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोअर एरियाज़ में बहुत सारे ऐसे गेम जोन वाले शॉप्स भी होते हैं जहाँ पे ये ऑनलाइन गेमिंग 5 या 10 रुपए में खेलने के लिए मिल जाता है इजीली। तो बच्चे उसकी तरफ से भी एडिक्टेड हो जाते हैं। वहाँ पे जाके पैसे चोरी करके खेलना भी चालू कर देते हैं, झूठ बोल के खेलना भी चालू कर देते हैं। मम्मी पापा अगर काम पे गए हैं, छोटे छोटे उनके माँ बाप काम करते हैं, किसी के घर पे काम करते हैं, ड्राइवर है, फिर भी वो बच्चे पैसे जो उनके पॉकेट मनी मिलती है वो ले जाके जाके गेमिंग खेलते हैं। वहाँ से भी एडिक्शन होने लगता है। और जो हाई क्लास प्रोफाइल वाले पर्सन है उनके पास तो है ही टेक्नोलॉजी। वो टैब बच्चों के पास अवेलेबल होता है, खुद का मोबाइल अवेलेबल होता है, लैपटॉप अवेलेबल होता है, वहाँ से वो इजी एक्सेस करके कर लेते हैं। तो बात यही है कि किसी भी बच्चे को कभी भी हो सकता है। ज़रूरी है कि एज अ पेरेंट्स हमें कहाँ पे लिमिटेशन रखनी है। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम इस एडिक्शन से अपने बच्चों को आगे लत छुड़वा सकते हैं या उससे बाहर निकलवा सकते हैं। कैसे हम, क्या ट्रीटमेंट है इसका? तो देखिए, मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट तो यही है कि अगर पहले तो आप नोटिस कीजिए कि आपका बच्चा दिन भर में कितने घंटे खेलता है। अगर बच्चा 2 घंटे से ज़्यादा खेलता है तो आपका बच्चा एडिक्टेड है। अब वो एडिक्शन चाहे वो ऑनलाइन गेमिंग को, वीडियो गेमिंग को लेके हो सकता है, एडिक्शन यूट्यूब्स को लेके हो सकता है, एडिक्शन इंस्टाग्राम को लेके हो सकता है, कोई भी सोशल नेटवर्क, सोशल प्लेटफॉर्म की वजह से एडिक्शन हो सकता है। तो आपका नेग्लेशंस आज के बच्चों को बहुत सारे डिफ़िकल्टीज में डाल सकता है, बहुत सारे मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र करवा सकता है। तो ज़रूरी है अपने बच्चों पे ध्यान देना और उन पे संतुलन बनाए रखना। सबसे चीज़ ज़रूरी है कि बच्चों को एक टाइम लिमिटेशन दे, एक बाउंड्रीज दे कि बच्चा अगर हाफ एन आवर से ज़्यादा, पहले तो स्टार्ट करें कि 15 मिनट्स ही उनको मिलेंगे खेलने के लिए। वो भी देखिए कि किस टाइप का वो गेम है और कैसा वो गेम है। अगर बहुत हाइपर है तो उसे ना खेलना दिया जाए। बहुत लाइट और थोड़ा बहुत है तो ही उसे 15 मिनट्स अलाउ किया जाए इनिशियली, और धीरे धीरे अगर बंद ही कर दो तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन देखिए, लत अगर 2 घंटा 4 घंटा की लग चुकी है तो इजीली बच्चे मानने वाले भी नहीं हैं। तो उसको धीरे धीरे ही रिड्यूस किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि बच्चा ज़्यादा सफ़र कर रहा है तो किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं, थेरेपी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, बच्चा अगर 1 या 2 घंटा ही देख रहा है तो धीरे धीरे वो टाइम को रिड्यूस कीजिए और उसे, उसके साथ में आप भी बैठ के थोड़ा सा सोशल एंगेजिंग कीजिए। उसे कार्ड्स वाले गेम्स होते हैं, उसे इंडोर्स गेम में कन्वर्ट कीजिए, कि चाहे उसे आउटडोर गेम में कन्वर्ट कीजिए, कहीं ले जाके उसे खेलना, बैडमिंटन खेलिए उसके साथ में या फिर कोई आउटडोर गेम्स खेलिए। टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है एज अ पेरेंट्स। अगर बच्चों को स्पेस ही नहीं मिलेगा तो वो बहुत ज़्यादा उसकी तरफ झुकाव नहीं होगा। तो आपकी गलती जो आपने की है इनिशियली, उसे आपको रिपीट नहीं करनी है। एक तो टाइम लिमिट रखना है, अगर गेम दे रहे हैं तो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं। दूसरा है कि आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा,
उनके साथ में आउटडोर गेम खेलिए, इंडोर गेम खेलिए, और उन्हें थोड़ा सा अलग अलग गेम्स ला के दीजिए, जैसे कि कार्ड्स गेम्स हो गए, बिजनेस गेम्स हो गए, और ड्राइंग हो गए, या ऐसे अलग अलग बहुत सारे ब्रेन डेवलपमेंटल गेम्स भी आते हैं एजिंग वाइज, वो आप उन्हें लाके दे सकते हैं। और खासकर उनके साथ में टाइम स्पेंड करना है, अपने ही किसी काम में उन्हें एंगेज रखना है। जैसे आप अगर कुकिंग कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ा बहुत कुकिंग का आप टास्क दे सकते हैं, हेल्पिंग हैंड में आप उनका यूज़ कर सकते हैं। अगर वो खाली बैठे रहेंगे तो उन्हें वापस से वो क्रेविंग आएगी कि मुझे गेम ही खेलना है। फिर आप मना करोगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे, इरिटेशन हो जाएंगी। बहुत सारे अलग अलग बिहेवियर भी आप देख सकते हैं। जब आप स्टॉप करेंगे तो विड्रॉवल वाले सिम्टम्स भी काफ़ी आएंगे। इजीली बच्चे मानने वाले नहीं, दो बहुत देर देर तक क्राइंग, बहुत देर देर तक वो रोते भी रहेंगे, और बोलते हैं ना, हर पॉसिबिलिटी करेंगे कि आप उन्हें उनकी बात मान लें। लेकिन देखिए, अगर आपके बच्चों को जैसे कि अगर किसी शराब की आदत लग गई हो, या फिर स्मोकिंग की आदत लग गई हो सपोज, तो क्या आप उन्हें दे दोगे? बिल्कुल नहीं दोगे ना। तो वैसे ही आपके बच्चों को अगर गेम की एडिक्शन लगी है, सोशल मीडिया की एडिक्शन लगी है, जो सारी चीज़ों की एडिक्शन लगी है, तो उसे भी हमें ही छुड़वाना है। आपका आज का थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेवियर बच्चों में चेंजेस ला सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि उन्हें किसी ना किसी काम में एंगेज रखें। पढ़ाई है तो पढ़ाई में एंगेज रखें, लेकिन उसके साथ आपको बैठना पड़ेगा, उनके साथ में आपको रहना पड़ेगा। क्योंकि इजीली नहीं है कि आपने टास्क दिया और आप चले गए, तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट तो होगा ही। तो आपको पूरा प्रॉपर टाइम उनके साथ स्पेंड करना है, उन्हें गाइड करना है, उन्हें सेल्फ बिलीव दिलाना है कि आप किसी की ज़रूरत नहीं, कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है डिपेंड होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आप खुद भी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, आप कर सकते हो। एक चीज़ में फेलियर होना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आप अगर मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। तो ये सारी चीज़ें उनको दिलाना, यकीन दिलाना, और उन्हें फैमिली मेम्बर में एंगेज करना। अलग अलग बैठ के आप फैमिली टास्क भी कर सकते हो, और फैमिली गेम खेल सकते हो, अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, जिससे बच्चे एंगेज रहें। और फिर जब बच्चा एक बार एंगेज होगा तो फिर वो गेम की तरफ उसका झुकाव कम हो जाएगा धीरे धीरे। और ये सारे प्रैक्टिस आपको 1 महीना तो एटलीस्ट करना है। स्टार्ट में 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता से आप चालू कीजिए। इतना आसान नहीं है, लेकिन आप अगर करोगे तो मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि इसका कारण कहीं ना कहीं आप ही हो। वैसे ही आपको ही अपने बच्चों को उससे बाहर भी लाना है, तो आपको कोशिश ज़रूर करनी है। अगर आप एक टीचर हैं तो भी अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि गेम खेलने से क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है, और एकेडमिक उनका परफॉर्मेंस कितना ख़राब हो सकता है। तो ये सब हम उन्हें गाइड कर सकते हैं और उन्हें एडिक्शन से बाहर ला सकते हैं। थैंक यू सो मच।